उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी के दौरान ई कॉमर्स का चलन बढ़ा है। भीड़भाड़ वाले स्थान से बचने के लिए लोग ई कॉमर्स से खरीदारी की तहरीर दे रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में ई कॉमर्स का कारोबार तेज़ी से बढ़ा है, पर इसके साथ ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं। उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा शिकायत 5 क्षेत्रों को लेकर है। इनमें बैंकिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ई कॉमर्स और कंज्यूमर्स ड्यूरेबल आइटम को लेकर आती है। इनमें पहले नंबर पर ई कॉमर्स और दूसरे नंबर पर बैंकिंग क्षेत्र का नंबर आता है। इसके बाद दूसरे क्षेत्र हैं। शाहपुरजी पोलोनोजी समूह ने टाटा समूह के खिलाफ उसके मामले में उच्चतम न्यायालय में 26 मार्च के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने टाटा समूह के खिलाफ शाहपुरजी पोलोनोजी समूह के मामले में खारिज कर दिया था। शाहपुरजी पोलोनोजी ने 26 मार्च के उच्चतम न्यायालय के फैसले को कंपनी कानून की बुनियाद के खिलाफ बताते हुए इसे अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों के साथ ज्यादती बताया। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने तमिलनाडु में अपनी संयुक्त उद्यम परियोजना एनटीसीएल वल्लूर में समुद्र के पानी से नमक की मात्रा हटाकर पीने योग्य बनाए गए पानी डिस्टिलेटेड वाटर को बेचने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। एनटीसीएल एनटीपीसी और तमिलनाडु उत्पादन और विवरण कंपनी लिमिटेड की संयुक्त उद्यम है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। वल्लूर तापीय बिजली घर की क्षमता 1500 मेगावाट है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक संकट गहराने की आशंका है, लेकिन इसका असर शेयर बाजार के निवेशकों पर होता नहीं दिखाई दे रहा। वित्त वर्ष 2021 में शेयर बाजार से जुड़ने वाले नए निवेशकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की साझा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 14.2 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए। नए डीमैट खातों की संख्या इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 3 गुना है। सोने के गहने खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने के भाव में 433 रुपये की गिरावट नजर आई। सराफा बाजार में 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 324 रुपये घटकर 35,214 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं आज सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव सोमवार के मुकाबले 433 रुपये गिरकर 46,950 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी भी आज 1,007 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है। आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। कंपनियों ने करीब 13 दिन पहले दाम घटाए थे। तब सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.40 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपये व डीजल की कीमत 88.81 रुपये प्रति लीटर रही। रिजर्व बैंक के अप्रैल बुलेटिन में संकेत दिए गए हैं कि अगर कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो जाती है और आवाजाही पर लगे प्रतिबंध लंबे समय तक लगे रहे तो महंगाई बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह सप्लाई चेन का प्रभावित होना बताई गई है। बुलेटिन में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम की तरफ से लिखे गए लेख में ये संकेत दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये लेखकों के निजी विचार हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको आरबीआई का विचार माना जाए। HDFC, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर बाजार सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 350 अंक से अधिक चढ़ गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सूचकांक 351.6 अंक या 0.72% बढ़कर 49,295.20 पर कारोबार कर रहा था। NSE निफ्टी 95.30 अंक या 0.65% बढ़कर 14,835 पर पहुंच गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Xiaomi का पहला गेमिंग फ़ोन Redmi K40 गेमिंग एडिशन लॉन्च हो गया है। ये Redmi K40 सीरीज़ का लेटेस्ट फ़ोन है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, फ़ोन में कुछ डेडिकेटेड गेमिंग फीचर्स जैसे रिएक्टेबल शोल्डर बटन, 3 माइक, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट और JBL की ऑडियो ट्यून जैसे फीचर्स शामिल हैं। Redmi K40 फ़ोन IP53 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट के साथ आता है।
दक्षिण कोरिया के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई ने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी नई 7 सीटर एसयूवी एलकार को लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन इस एसयूवी के बाजार में आने से पहले कंपनी ने अपनी मौजूदा एसयूवी क्रेटा की कीमत में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने क्रेटा के सभी वेरिएंट्स की कीमत में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने पिछले साल मार्च महीने में अपनी क्रेटा के सेकंड जनरेशन मॉडल को बाजार में लॉन्च किया था और इससे पहली बार बीते ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।